नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे रहेगी, सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, नॉर्मल लाइफ रहेगी या थोड़ी सी ऊपर उठ के रहेगी या स्ट्रगल लाइफ रहेगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करी थी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब लगेगी और किस लेवल की लगेगी ये बता दीजिए। शादी, एक रिलेशनशिप में हूँ, शादी उससे करूँ तो ठीक रहेगा। और दूसरा जो है घर पे कुछ तनाव रहता है और डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूज़न रहती है मुझे। देखो, समझो, देखो ये वाली रेखा यहाँ से निकल के आ रही है, पतली सी रेखा जो है ये जीवन रेखा का एक पार्ट बना है ना, ये बना है। ये क्यों बना है, ये क्यों बना है, इसके पीछे बहुत है। ये हमेशा पुश्तैनी की तरफ से क्यों आ रही है? देखो, पुश्तैनी से की तरफ से क्यों है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके घर पर ये साइन बना हुआ, ये पापा से रिलेटेड बना है, आपके पिताजी से रिलेटेड बना है। एक स्क्वायर, देखो जब भी कोई स्क्वायर बनता है ना तो कोई ना कोई बिजनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ये है 14 से 16 साल। 14 से 16 साल पर आपके फादर जो है ना, वहाँ पर उन्हें कुछ पैसों की दिक्कत आ रही है। अब ये वाली रेखा किस रेखा के साथ मिलकर जा रही है? ये कहीं ना कहीं जा रही है आगे, यानी मैंने कहा कोई उनके चाचा, मतलब आपके भाई, पापा के भाई वगैरह, या उनसे कोई कोई कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कोई बातचीत चल रही हो, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ थोड़ा तनाव चल रहा हो या कुछ और हो, ये वो है। अब यहाँ पर अगर कोई कट लग जाता है तो परेशानियाँ तो आती ही आती हैं, आदमी को कमाने में परेशानियाँ तो आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या है, ये आपकी लाइफ में क्या होगा? अब ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला कहता है कि आप अपनी लाइफ में जब भी, मैं हमेशा मेरे वीडियोस को देख लो, एक रेखा इस रेखा पर टच है तो आप पापा वाला काम जरूर करोगे, पर लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको। आपका पिताजी का कोई भी काम होगा वो करोगे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, और लास्ट में पुश्तैनी जगह पर जरूर आओगे। यानी यहाँ पर ट्रांसफ़र की रेखा भी बनी होगी और यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस की रेखा आ रही है नहीं आ रही? राहु यहाँ पर भी तंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब आपने क्वेश्चन कहा कि घर पर गुस्सा और जो फैमिली कुछ और अपोजिट सोचते हैं मेरे लिए या किसी के लिए, तो वो ये रेखाएं हैं, ठीक। अब मुद्दा क्या है कि ये रेखा क्यों बनी? इसने तो काट दी ना, पूरी रेखा को काट दी। यहाँ पर किसी किसी के ट्रायंगल बनते हैं और किसी के पतले ट्रायंगल। ये देखो, ये रेखा यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर बैठी थी ना, लेकिन इस रेखा ने इसे काट दिया, काट दिया। 17 साल, 18 साल पर ये रेखा जिस तरीके से घूम के गई है ना, घूम के गई है, ये देखो बिल्कुल घूम के गई है। तो मैंने 2 फार्मूले लगाए थे, 17 साल और 18 साल, कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे पेपर की, यानी 17 साल के और 18 साल में, उसमें आपको मज़ा ही नहीं आएगा, वहाँ पर मार्क्स वगैरह कम आएंगे, स्टडी में दिक्कत आएगी, पहली बात। और या तो किसी के अप्रोच से पास होने की कोशिश करोगे यहाँ, क्योंकि मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस में ना इन रेखाओं को इन फार्मूलों के साथ जोड़ता हूँ कि यहाँ दिक्कत की रेखाएँ हैं, यानी पढ़ाई में दिक्कत है लेकिन पढ़ाई हो रही है। देखो, एक मैंने वीडियो बनाया था, ये रेखा, कोई भी रेखा ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे करके ऐसे मुड़ जाती है, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को जो है पैसे देकर या कोई चीज़ का खरीदता है। यहाँ पर जिस ढंग से ये कट करके चली है ना, जिस ढंग से कट करके चली है, ये भी एक तरफ मुड़ गई है। तब मैंने कहा कि ये तो दिक्कत आ रही थी यहाँ पर पढ़ाई में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ओपन यूनिवर्सिटी में करता है या कुछ करता है, लेकिन दिक्कत आई 17 और 18 साल में। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये रेखाएं जब भी बनती हैं तो मैं कहता हूँ इन हृदय रेखाओं के साथ कोई रेखा जब अगर एक बारी टच कर लेती है तो वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें भी राहु का पूरा प्रभाव है, चमकती रेखा है। 21वां साल, 21वां साल ये यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। अब देखो, एक तरक्की का रेखा बनी थी, ये एक रेखा तरक्की की थी, ये तरक्की की रेखा होती है ऐसे करके ऐसे, लेकिन राहु ने क्या करा, इस एरिया पर ना ये डार्कनेस कर दी। अब यहाँ पर आप ना जितने मर्जी पेपर दे दो, जितने मर्जी एग्ज़ाम दे दो, 22 साल और 23 साल में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं। अगर ये यहाँ पर तरक्की की रेखा ऐसे होती,
आपको मजाल है, आपकी कोई चीज़ ना बनती, मैं मान नहीं सकता था। तो यहाँ पर मैं कैसे, मैं आपके हिसाब से नहीं चल रहा, ना चलूँगा। मैं तो वही जो ये फार्मूले कह रहे हैं मैं वो पकड़ूंगा। अब ये रेखा जब भी आती, मेरे जितने वीडियो देख लो, मैं क्या कहता हूँ, मैं कोई ट्रैक थोड़ा चेंज करता। ये रेखा आती है तो क्या करती है, स्टडी करवाती है। आ गई काली रेखा है, कुछ भी काम नहीं होगा। ये दूसरी वाली क्यों आई, ये आपका चेंज कराने के लिए आई। ये आपकी जो लाइफ में आपकी सोच है कि मेरा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, मेरे को दूसरी फील्ड में तैयारी करें, ये वो रेखा है। इसलिए मैंने कहा था 27 साल पर क्या बोला था, ना 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 ना, आप अपनी वो चीज़ चेंज कर लोगे। कि कहा था मैंने, यही चीज़ कही थी ना 27वें साल पर, कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, पहले सिविल सर्विस, अब वहाँ से हट के एडमिनिस्ट्रेशन या कोई जो है बैंकिंग का या किसी और के वहाँ अगर दोगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। ये माइंड लाइन की रेखाएं काली हैं, ये दिक्कतें देती हैं, और आप सोचो कि यहाँ से निकाल लो, कोई मजाल का नहीं, कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर जॉब लग जाए, किसी की नहीं लग सकती है। ठीक है, तो ये देखो जो पहला वाला जो ये टाइम पीरियड आया, ये 22 और 23 साल का, ये आया 25वें साल का ये टाइम पीरियड। इसके बाद जो है मैंने क्या कहा था, 25 साल और 25.5 साल पर आप फिर जॉब के लिए तैयारी करोगे, एग्ज़ाम के लिए करोगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और 27 साल पर जाकर जो है आप अपने आप को ही चेंज कर लोगे, दूसरी फील्ड में आप करोगे। समझ रहे हैं? अब देखो ध्यान से समझना, समझदार कोई व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा। ये डार्क रेखा पूरी थी, पूरी डार्क रेखा है, ये तो तंग करेगी। अब आपका समय क्या है, आप 29 साल के 2-3 महीने में होने वाले हो, 3 महीने में, 4 महीने में होने वाले हो। अब हम 27 साल पर यहाँ पहुँच गए, 28 साल पर इस जगह पर पहुँचूँगा, ये 27वां साल, ये 28वां। अब इस रेखा ने इस रेखा को काट रखा है ना। ये एक रेखा देखो, ध्यान से देखो, ये है आपकी कमाई का स्रोत। आप ये क्या आपको आईपीएस ऑफिसर बना सकती है, ये बड़ी पोस्ट मिल सकती है आपको, नहीं मिल सकती। जितना मर्जी आप सोचते रहो बड़ी पोस्ट, मैं कह रहा हूँ छोटी पोस्ट, छोटी पोस्ट, छोटी पोस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये स्क्वायर क्यों आया, ये स्क्वायर क्यों आया। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि इसी टाइम पीरियड से आपने चेंज करा, और इसी टाइम पीरियड से 27 से 28 के बीच में आप अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटी में, मैंने कहा ना जॉब के लिए अगर चाहोगे वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर पापा के साथ बैठोगे, क्योंकि गुरु पर्वत पर वो रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो लड़ाई झगड़े ये वाली रेखाएं देती हैं जब स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर का मतलब घर, ये ऊपर स्क्वायर कहीं बैठना, किसी ये वाली, जो अब कोई एक मैकेनिक होगा तो उसके हाथ में स्क्वायर आया होगा तो वो किसी गोदाम में काम करेगा, किसी और फैक्ट्री में काम करेगा। आपके हाथ में ये स्क्वायर आया है तो आप कहीं ना कहीं कोई ट्यूशन सेंटर खोल लेता है, कोई कुछ कर लेता है, वो उसमें पढ़ाता है या कुछ करता है, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर कर रहा है। मैंने कहा खाली बैठोगे तो जॉब करो, खाली नहीं बैठना, इसे देखकर कहा था कि ये हमेशा कुछ ना कुछ करवाता है, खाली नहीं बैठना, इसे देखकर कहा था। आ गई समझ। अब यहाँ पर अगर इस रेखा को काट लेगा तो टेंशन शुरू हो जाती है घर पर। भाई नीचे से रेखा निकली है ना, ये रेखाएं नीचे निकली हैं, और यहाँ पर देख लो जब भी ये रेखा काली पड़ेगी ना, आपके घर पे ना परेशानियाँ आएंगी। याद रख लेना, ये काली रेखा परेशानियाँ देती हैं। आपने कहा ना घर पे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा, ये तो रहेगी। ये 28वां साल है, 28 साल तक तो अभी है ही है। अब मुद्दा क्या आता है कि आपकी लाइफ में एक पतली रेखा और आ रही है, पर इस रेखा ने उसे बिल्कुल काट दिया है, रेखा ने काट दिया। अभी मैं राइट हैंड पे दिखाऊंगा आपको, आपकी लाइफ में आपके अफेयर्स से रिलेटेड रेखा को। कंसंट्रेशन 2 जगह करोगे कुछ नहीं होगा, याद रख लेना, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में आपने देखा कि मैंने आपको क्या कहा था, इस रेखा को क्या कहा था मैंने, सर ये वाली रेखा को आपने 25 साल बोला था, ये वाली रेखा 24 साल की बोली थी मैंने, बोली थी।
ये मैंने कहा कि किसी लड़की के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ था। अब ये रेखा जो नीचे से घूम के आई है ना, ये घूम के आई है, कितने गंदे तरीके से घूम के आई है। जिसकी लाइफ में ये बन जाएगा उसकी लाइफ में, याद रखना, परिस्थितियाँ शादी के हिसाब से नहीं चलती हैं। बहुत अड़चनें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं शादियों में। इसका ट्रायंगल ऐसे होने चाहिए, ये ट्रायंगल घूमना ही नहीं चाहिए। ये अगर ट्रायंगल घूम गया तो आप सोचना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये ट्रायंगल्स को ऐसे ऐसे होना चाहिए था। ये रेखा तो पहले सीधी होनी चाहिए थी। ये आपकी रेखा यही टेढ़ी है, यही टेढ़ी है, ये टेढ़ी होती है। याद रखना, मैं कहता हूँ अगर ये रेखा ऐसे यहाँ पर लटक रही है, 36 साल खराब कर देती है। 36 साल ये अगर पूरी टच ना हो हृदय रेखा पर, आपकी क्या है, हो तो रही है, टेढ़ी हो रही है, यानी चलाओगे तो आप अपनी चलाओगे आप, और परेशानियाँ भी आएंगी, शादी में भी परेशानियाँ आएंगी, बाद में भी आएंगी। संभल के चलना है, बस इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि अगर पहले शादी करा ली तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। जॉब नहीं लगेगी, जॉब में कंसंट्रेशन नहीं आएगी, पढ़ाई पूरा मन नहीं करेगा, उधर से क्या होगा, घर पर बीवी से लड़ाई झगड़े, बहुत ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है अभी आपने शादी ना कराएं, अभी केवल अपना ध्यान न अपनी पढ़ाई में करें, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि कहाँ पर क्लिक हो सकती है आपकी जॉब। देखो, ये तो काली रेखा थी, इसने तो अपना असर पूरा करना था। ये 28वां साल आ गया, अब ये मर्ज होकर आ रही है ना, मर्ज होकर आ रही है इस टाइम पीरियड पर। ये जो टाइम पीरियड निकल रहा है, ये 28 है, ये 29.5 साल का निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा है पॉजिटिविटी रखिए। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि नहीं मैं तो तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो मैं तैयारी करता रहूँगा साथ साथ। तो मैंने कहा हिम्मत मत हारना, क्योंकि हल्की सी तरक्की की रेखा यहाँ टच हो रही है, हल्की सी है, इसलिए मैंने इसे कितने % दिया, 60%, कि भाई यहाँ दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ इनकी जॉब में, क्योंकि राहु ने यहाँ पर भी अपना असर दिखा रखा है। सीधी रेखा ही नहीं है, लहकती हुई रेखा आ रही है, बात बनने की बहुत बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। पर फिर भी अब पता लग गया तो आपने बी पॉजिटिव हो जाना, ठीक। अब मुद्दा क्या आ रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ में ये है टाइम पीरियड आपका 29.5, ठीक है, 30.5, ठीक है, 31.5, ये 32.5, 33.5 साल, ठीक है। यानी लगभग ये रेखा जो आपको यहाँ से घूम के गई है ना, ये क्या कह रही है, 32 से 33 साल आपकी शादी की रेखा है। पहली बात जो एग्जैक्ट चल रही है, ठीक है, एग्जैक्ट चल रही है, 32 से 33 साल आपकी शादी की रेखा है। अब इसी के अंदर कुछ मूव की रेखाएं भी आई हुई हैं। जब मूव आता है तो आदमी ट्रांसफ़र होता है, कहीं ना कहीं बाहर जाता है। तरक्की की रेखा देखो, ध्यान से देखना, ये तरक्की की रेखा है आपकी, कितनी मेहनत करवा रही है तरक्की की रेखा। ये बड़ी जॉब मिलेगी आपको, छोटी जॉब मिलेगी, छोटी जॉब मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे तो। अदरवाइज इस उम्र के बाद आपको प्राइवेट जॉब में आना पड़ेगा, बस मुद्दा यही है। यहाँ के बाद से तो आपको, ये देखो ये रेखा घूम के गई है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल बना है, ये है, मैं आपको कह रहा था यहाँ पर है क्लिकिंग सारी चीज़ें। तो बेटर है कि आपकी लाइफ में जो भी तैयारी कर रहे हो, आइदर आप 29, 29.5 और 30 साल को पॉजिटिव लेना, नहीं तो 32 और 33 साल को लेना। आप 32 और 33 साल, ये जो ट्रायंगल एक्चुअल में बना है ना, ये वाला ट्रायंगल ये आ रहा है 33 साल पर, तो 32 और 33 और ये घूम के गई है ऐसे करके, तो ये है आपकी लाइफ का, मैंने पॉजिटिविटी। एक ट्रायंगल आपको ज़िंदगी में नौकरी तक भी दिलवा सकता है, और आपकी लाइफ में आपकी शादी जो है वो भी यहाँ पर टिक सकती है।
ठीक है, ये क्यों, ये वाली जो लाइफ में एक 34 साल की डिस्टरबेंस है ना, बस इसे झेलना है और कुछ नहीं। तो बेटर है यहाँ आप शादी कराओ, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं झेल पाओगे, इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ नौकरी लगेगी, सब कुछ लगेगा, उसके बाद 1 साल की दिक्कत आएगी केवल घर पर, शादी से रिलेटेड चीज़ों पर। यहाँ पर अगर आपने ओके कर दिया तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, वरना फिर प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुद्दा समझ लो। ये ट्रायंगल्स, ये रेखाएं आपको आपकी लाइफ में जॉब और शादी यहाँ पर 32 और 33 या 33.5 साल तक बस मैक्सिमम आपकी लाइफ में शादी और जॉब यहाँ डन कर रहा हूँ। शादी में दिक्कत 34 साल तक रहेगी, और ये रेखा जब भी बनती है ये जॉब के लिए बनती है, सरकारी जॉब के लिए बनती है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी अगर आपने मेरे हिसाब से चला तो। और अगर आपने यहाँ तक मेहनत नहीं करी, यहाँ तक मेहनत नहीं करी, जो पहले एक मेहनत यहाँ पर करनी थी वो छूट गई आपकी, अगर उसमें नहीं हो पाए फिर आपको यहाँ तक, ये देखो ये रेखा घूम के यहाँ पर जा रही है, यही जा रही, पढ़ाई करवाएंगी आपको। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, यहाँ पर पॉजिटिविटी है। और ये डिस्टरबेंस आपकी शादी से रिलेटेड है। और ये रेखा जब यहाँ पर आई है ये बच्चे से रिलेटेड है। ये 36वें साल पर बच्चा आपका जो है यहाँ पर भी एक होगा, यानी आपके 2 बच्चे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हो जाएंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इतनी पिक्चर क्लियर नहीं है, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तरक्की की रेखा है। जब भी ये बनती हैं तो ये बच्चों से रिलेटेड होती हैं, तो ये आपकी तरक्की की रेखा यहाँ पर भी बनी हुई है। तो मैं 36 साल पे तो बच्चा देख रहा हूँ आपकी लाइफ में कि ये एक बच्चे की रेखा। इससे पहले भी शायद मुझे एक दिख रहा था, बट लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, बट लेकिन 36वें साल पर मैं श्योर हूँ। ये जो रेखा है 37 साल वाली, ये रेखा जो है आपको फिर गुड रेखा है, ये मूव की रेखा है, ट्रांसफ़र की रेखा है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र की रेखा है, 37 साल की रेखाएं चल रही हैं। और ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है 41 से 42 साल, ये फिर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र की रेखा निकल के आ रही है 41 और 42 साल। 43 साल जो है ये सही नहीं जाएगा। रीज़न क्या है, यहाँ पर दिक्कत है, देखो इस हाथ में यहाँ पर प्रेशर पूरा आ रहा है, पूरा प्रेशर आ रहा है। मैं अभी एक तरफ से चल रहा हूँ, अगर सरकारी जॉब मेरे हिसाब से चलते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये है, ये प्रेशर की रेखाएं हैं, यहाँ प्रेशर बहुत ज़बरदस्त आएगा आपको आपकी लाइफ में। जो ट्रांसफ़र हुई, शायद आप उस जगह पर अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं मान रहे, तो ये ट्रांसफ़र उससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफ़र और होना है, वो होना है 41 और 42 साल पर। वहाँ पर आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं मान रहे, ठीक है। तो 40 सहित आपको दिक्कतें शुरू हो रही हैं, प्रेशर हो रहा है शुरू ट्रांसफ़र का। तो जो 37 में ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद एक और ट्रांसफ़र होने वाला है 41 में, तो 40 से ही आपको इंडिकेशन पता लगने लगे, इसलिए प्रेशर आना शुरू हो गया। 43 साल तक आप उस प्रेशर को झेलोगे। ये 43 साल की रेखा, ठीक है। अब मैं इसको फिल्टराइज करके आपको बताता हूँ। आपने मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा, तो क्या होगा कि आपने फिर उस वक्त क्या है, घर पर मत बैठना। अगर आपने 29 और 30 साल वाली जो आपने तैयारी करी, तो आप कोई ना कोई साथ में, या पापा के साथ या कोई नौकरी पर जाते रहिएगा, ठीक है। फिर 32 और 33 साल पर दोबारा आपकी लाइफ में पढ़ाई पूरी मन लगा के कीजिएगा, यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी और शादी भी हो जाएगी। और इस टाइम पीरियड पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि हाय हाय मेरी ना शादी जो है ना वो मेरी उसी लड़की से होनी चाहिए, यहाँ पर भी यही चीज़ें शुरू करी और पेपर पर ध्यान नहीं दिया, फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब है नहीं, फिर प्राइवेट जॉब है, फिर आपको इसके बाद इस टाइम पीरियड पर जॉब मिलेगी। फिर वो 34 से 36 साल वो एक जगह जॉब काम करोगे, 37 साल वाली गुड जॉब मिलेगी। ये वो रेखाएं बनी हुई हैं, आ गई समझ। फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, फिर आगे प्रेशर, जॉब में प्रेशर आएगा, फिर चेंज करोगे 41-42 में चेंज करोगे, वहाँ पर इतना प्रेशर आएगा, 43 साल में फिर दोबारा जॉब चेंज करोगे। वो ये रेखाएं बनी। तो मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बी, ये मेरे से एनालिसिस नहीं कह रहा, भगवान ने आपको ड्वेल माइंड में रखा हुआ है, क्योंकि साथ में आप एक शादी को लेके चलो। अच्छा भुला दो यार, अभी पहले नौकरी ले लो, बस मुद्दा ये समझ लो, लगेगी, अगर भुलाया नहीं लगेगी, लिख लेना मेरे से, ठीक।
ठीक है, क्योंकि इस पे भी राहु बैठा हुआ है। लिख लेना, दोनों काम नहीं होंगे, एक ही काम होगा, कंसंट्रेशन एक करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मिलेगी छोटी मिलेगी, बड़ी नहीं मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं है आईपीएस ऑफिसर बनने की। या तो बैंकिंग में जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, क्लर्क बनो या कोई और बनो, उनसे रिलेटेड चीज़ें ही निकलेंगी। ठीक है, पहले वाले में अगर मैंने आपको कह रहा था ना कि पुलिस और वो समथिंग क्यों कह रहा था, वो इसीलिए कह रहा था कि क्योंकि आपने चेंज कर दिया था। अगर वहाँ पर अगर ये टुकड़ा नहीं टूटा होता तो आपकी वहाँ पर लग सकती थी। ठीक, एनीवे, अब ये रेखाएं जब यहाँ पर आती हैं ना, मर्ज होकर ख़त्म हो गई ना सारी की सारी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में मेरे हिसाब से नहीं चले थे, एक तो इसलिए आप यहाँ पर तकलीफ़ कर रहे थे, तो आपको प्राइवेट जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। यहाँ 47 साल पर आकर आपने क्या करा, जॉब छोड़ दी और कहा कि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपकी सरकारी जॉब छोटी लगती है, उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैं कहता हूँ इस समय के बाद अगर आपने अपना बिजनेस करना हो, देख रहे हो क्या स्ट्रांगनेस दिख रही है, क्या स्ट्रांगनेस दिख रही है। यहाँ के बाद ये वाली रेखा पर देखो स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नीचे, दिख रहे हैं। ये सब के सब जो हैं बिजनेस के लिए, यानी गुड टाइम पीरियड है आपका। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपकी लाइफ जो है वो 47 साल के बाद बढ़िया बनने वाली है, और बहुत बढ़िया बनने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया बनने वाली है। उसमें आपने कितनी स्ट्रगल करनी है, कब कब क्या क्या चेंज करना है, वो मेरे से समझ लो। अब आपकी लाइफ में अगर आप यहाँ पर जॉब चेंज करना चाहते हो, यानी छोड़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अदरवाइज ट्रांसफ़र की रेखाएं और या काम चेंज करना है, प्रोडक्ट चेंज करना है, वो अलग बताता हूँ। ठीक, इसके बाद आपकी लाइफ में एक स्क्वायर बना है, ये इन्वेस्टमेंट को बताता है। यानी आपकी लाइफ में कौन सा टाइम ये हो गया, 47 साल के करीब में आप इन्वेस्टमेंट भी 46-47 में, यानी 46, 47 और 48 साल यहाँ पर अगर कोई चीज़ छोड़ते हो तो इन्वेस्टमेंट भी करोगे। ठीक है, यानी समझ आ रही है, ये देख रहे हो ये स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, 47-48 साल स्क्वायर बना हुआ है। अब यहां से लेकर इस एरिया तक, इसके बाद ये घूम गई रेखा, ये रेखा घूम गई। ठीक है, पैरेलल काम करना, जॉब पूरी तरीके से मत छोड़ना, मैं तो ये सलाह दूंगा, पैरेलल काम करो, कोई ना कोई साथ में डाल दिया, ठीक है, और काम करते रहे, उसमें भी बहुत फ़ायदा है। ये आपकी फिर ट्रांसफ़र की रेखा बनी है आपकी लाइफ में 51 साल पर, यह ट्रांसफ़र की रेखा है। यानी मेरे हिसाब से जॉब ना छोड़ना और साथ में पैरेलल बिजनेस करना चाहो तो कर सकते हो, फिर आपकी लाइफ में बढ़िया रहेगा। 51 पे फिर जॉब आपकी चेंज हो गई। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कोई प्रोडक्ट को चेंज करना चाहो, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, यानी कोई चीज़ को बढ़ाना चाहो, बिजनेस को, तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब 51 के बाद ये भी एक स्ट्रांगनेस दिख रही है पूरी की पूरी। अब इसमें कोई ट्रायंगल दिख रहा है या कुछ और अच्छी रेखाएं दिख रही हैं? हाँ सर, ये जो है ना, इसके बाद जो है ना, हमें यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो 51 के बाद देखो ये एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा है, देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये आपका गुड टाइम पीरियड है 52 साल, 52 साल गुड टाइम पीरियड है। हेल्थ इश्यूज आएगी 54 साल पर। ठीक है, हेल्थ इश्यूज आएगी 54 साल पर, काम में दिक्कत आएगी 53 साल पर। देखो क्यों कह रहा हूँ, समझते रहो। ये 51 साल का टाइम पीरियड था, ये 53 पर इसी वैली प्रोग्रेस लाइन पर ये देखो दिक्कत है ये। तो ये क्या कर रही है, ये आपने जो बिजनेस शुरू करा था उस बिजनेस में दिक्कत देगी आपको, तो पैरेलल बिजनेस करो ना उसको, और साथ साथ नौकरी करते रहो। तो यानी 52 साल तो ठीक किया, 53 साल में दिक्कत आ गई, 54 साल में हेल्थ इश्यूज आ गए। ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज है, किसी को कोई बीमार होगा। और ठीक है, और 58 साल का सफ़र जो है ये रहा, 58 साल का सफ़र ये रहा, 58 साल तक सही चलता रहेगा। ठीक है,
58 साल तक का सफ़र जो है सही चलता रहेगा। अब 59 से लेकर 61 साल बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है बच्चे के लिए। अब देखो वो क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर ये तरक्की की रेखाएं जो हैं ये इंडिकेट हो गई, ये बच्चों के लिए। 59 से 61 साल बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और 62 से लेकर आपकी लाइफ में कुछ गिरती रेखाएं आ रही हैं, ये देखो, ये होती हैं, ये जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें कोई भी रेखा जुड़ जाएगी गिरती, नुकसान पहुंचाएगी आपको। 62 और 63 साल पर नुकसान होगा, तो वो बचना है। बस ये लास्ट टाइम पीरियड था आपको, उसके बाद तो आपकी तरक्की की रेखाएं, आपको आगे बिजनेस और आपकी बिजनेस में आपको बढ़ावा, तरक्की बहुत कमाओगे आप अपनी लाइफ में। और आप मेरे हिसाब से तो अगर मैं एक कंक्लूज़न निकालूँ, 47 साल ही अगर आप अपनी लाइफ में जॉब छोड़ लो, बिज़नेस करो, तो बहुत कमाओगे आप। बस इस टाइम पीरियड पर एक 53 साल पर और जो 54 साल पर हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है, और एक 58 के बाद जो है थोड़ा सा टाइम पीरियड जो अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारियां, अच्छा टाइम पीरियड है ना, जब अच्छा कहता हूँ तो बच्चों पे जिम्मेदारियां लगती हैं, तो वहाँ पर 59 से 61 साल बच्चों की जिम्मेदारियों पर खर्च होगा आपका। फिर 62 और 63 साल कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, वहाँ नहीं करनी। मैं तो आपकी 80 साल की लाइफ बहुत बढ़िया कह रहा हूँ। और आपकी विदेश की रेखाएं भी बनी है, घूमने जा सकते हो, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ओवरऑल आपका हाथ क्या कहता है, संभलना है और अपनी मैरिड लाइफ को बचाना है, और कुछ नहीं। क्योंकि ये टेढ़ी है, ये तो बहुत कुछ सिखा, सूर्य रेखा कभी भी काली और टेढ़ी होनी ही नहीं चाहिए, और इस पर यह रेखा बनी है तो ये दिक्कत देती है। इसलिए कहा 34 साल तक अपनी शादी को बचा के रखो। एक बारी मैं फीडबैक दे देता हूँ, दोनों तरफ से बाइफरकेट करके समझा देता हूँ। अगर 29 और 30 पॉजिटिव रहते हो तो 60% तक मैं कह रहा हूँ चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के निकलने के। उसके बाद हो सकता है इंटरव्यू या कोई एक कारण से कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन बी पॉजिटिव रहो। इसके साथ साथ कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते रहो या पापा के साथ काम करते रहो, लेकिन शादी की तरफ से अभी भूल जाइए। लेकिन जैसे ही 32 और 33 साल आता है, यहाँ पॉजिटिव हूँ कि आपकी जॉब लगेगी, और वो आपने पेपर पे पूरा ध्यान दिया और उस वक्त शादी का एक तरफ कर ली, और जैसे ही जॉब लगती है तब शादी करी। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 साल आप काट लोगे अपनी किसी तरीके से शादी में दिक्कत का, बस खत्म। उसके बाद बच्चे, उसके बाद गुड लाइफ, ये ठीक सरकारी नौकरी। और अगर नहीं चला तो फिर तो मैंने कहा है कि आपकी प्राइवेट जॉब, फिर आपने बिजनेस आगे करना है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसके अंदर आपने कहा कि मेरा सोशल, अरे भाई मैं तो 48 के बाद बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ। पहले तक जो स्ट्रगल थी तो थी, उसके बाद नहीं है। उसके बाद तो आपकी लाइफ में प्रोडक्ट चेंज हो रहा है या ट्रांसफ़र। 51 साल तक जो है ट्रांसफ़र मूव की रेखा है, 52 बहुत बढ़िया जा रहा है। 48 से ही मैंने कहना शुरू कर दिया कि 47-48 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी रेखाएं बनी हुई हैं। तो बस यही है आपके हाथ का, ठीक है। अब राइट हैंड में दिखा देता हूँ। देखो राइट हैंड आप दे पाए सही हाथ, देखो ध्यान से समझना। मैं लेफ्ट हैंड पे ही आपकी सारी कैलकुलेशन करी है, रीज़न बताता हूँ। ये देखो पिक्चर की क्वालिटी देखो, यहाँ पर क्या मैं कह दूँ कि इस उम्र के बाद आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी ही नहीं दिख रही मुझे। देखो ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड आया आपका, ये जो टाइम पीरियड आया, ये आपका है 24वां साल, ठीक है। ये है आपका 25वां साल, ठीक है। ये 25वां साल आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में मैंने क्या कहा कि आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे, वो कैसे पकड़ ली मैंने? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बताओ कुछ दिखाई दे रहा है मुझे? यहाँ पर मैंने क्यों ली? मैंने इस सूर्य रेखा को पकड़ने के लिए, रिलेशंस को पकड़ने के लिए ये वाली रेखा देखी है। वरना तो मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में जो प्लस पॉइंट दिखा है, वो प्लस पॉइंट यहाँ पर दिखा है। ये देखो ध्यान से समझना, ये प्लस पॉइंट कहाँ पर दिखा है? ये यहाँ से दिखा है। इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा था, ये देखो कर रखा है। इस रेखा ने इस रेखा को टच करके एक ट्रायंगल बना रखा है। ये यहीं तक बस समझ आ रहा है मुझे। तो पिक्चर की क्वालिटी तो आपकी सही नहीं है। और ये जो है ना, ये जो प्रेशर जो बोल रहा हूँ, ये जो है ये 40 साल से शुरू हुआ। देखो
ये ऐसे बना था 40, 41, 42 और 43। वहाँ पर 43 साल में मैं कहा नहीं था 40 से 43 में परेशानी है, एक ये वो है, ठीक है। आपने कहा इंजेक्शन का निशान है, जो भी है, पर लेकिन यहाँ प्रेशर की रेखाएं होती हैं ये। अच्छा, अब मैं जो कह रहा था वो समझो। इस रेखा पर राहु का पूरा प्रभाव है और एक रेखा यूं टच करके आई हुई है, आई है। तो मुझे इसकी कैलकुलेशन निकालनी थी। मैंने कैसे कैलकुलेशन निकाली? मैंने कैलकुलेशन निकाली, ये रेखा नीचे आई है ना, ये रेखा नीचे आई है, आई है। बस इस एज को निकाल लिया, इस एज से मुझे सारी पता लग गई कि ये रेखा कब टच हुई थी और ये रेखा कब टच हुई थी। मैं जब यहाँ जाऊँगा तो ये रेखाएं जो होंगी वो 24 साल पर आ जाएंगी, और जब मैं इस साइड्स पे जाऊँगा तो वो मुझे पता लगेगा कि इसकी स्ट्रांगनेस जो है वो तरक्की की रेखा बनी हुई है। आप उनसे शादी करना चाहते हो, इसलिए ये सूर्य पर्वत पर ये फॉर्मेशन बनी थी। डन, आ गई समझ? इसलिए ये कह रहा हूँ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, आपको आपकी लाइफ में तरक्की मंजिल मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे तो, ठीक है। अच्छा कमाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अभी गुस्सा आना या घर पे डिस्टरबेंस, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 34 साल तक रहेगी, ठीक है। ये है आपका कौन सा उपाय करना चाहिए। आपको सूर्य का उपाय जरूर करना है, ठीक है। एक सूर्य का उपाय करना है और एक आपने गुरु का उपाय करना है, बस 2 उपाय करने हैं, क्योंकि गुरु भी स्लांटिंग वे में चल रहा है और सूर्य पर गलत फॉर्मेशंस बनी है, काली रेखाएं हैं और ये तंग करती हैं। इसलिए दोनों ही चीज़ों पर, सरकारी नौकरी में सूर्य और शादी में हस्बैंड वाइफ, तो इन दोनों का उपाय करना है। बाकी लाइफ में तरक्की मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे। यस, आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है आपके हाथ का स्टेटस है, मकान बनाओगे, घर लोगे, कार लोगे, वो सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये है आपके हाथ का विशेषण। धन्यवाद।